इलेक्शन लड़ना, जमहूरी हक का इस्तेमाल करना हर किसी का बुनियादी हक है। किसी और को बेहतर समझते पार्टी और किसी के हक में फैसला देते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान मैं उसके लिए सपोर्टर रहूंगा। बाकिर अल हुसैनी जो है वो ख्याल हूँ अटल डायवर्जन के उस पे उसकी वजह से वो अमर हो गया। उसमें यही का विजन है, वही मेरा विजन होगा। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत, नौजवान क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रहनुमा है और इमरान खान का बहुत बड़ा शहदाई है और हल्का वन से आपका ताल्लुक़ है और कमिंग उम्मीदवार भी है। आप हल्का वन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आप जानी पहचानी शख्सियत है जनाब ख्वाजा मोहम्मद रज़ा साहब। वेलकम ख्वाजा साहब हमारे स्टूडियो में, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब बताएगा कि आप पहले किसी का कारकुन हुआ करता था, फिर आपने किसी को कामयाब कराने के लिए बहुत बड़ा तकद्दुर की, माशाल्लाह से कामयाबी से हमकिनार हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका फेवरेट पार्टी, और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि खुदा न खास्ता कोई मामूली सा अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ या आपके किसी और लीडर के ख़िलाफ़ मामूली सा सोशल मीडिया पर अगर कोई ख़बर चलती है या कुछ मामूली सा, तो आप बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अचानक से आपने वो सारा चेंज करके आपने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, तो नाज़रीन को ज़रा बताएगा कि ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा और आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मेन बुनियादी मकसद क्या है? जी शुक्रिया मंजूर साहब, आपने मुझे बोलने का अपने चैनल पे ये प्लेटफार्म मौका फराहम किया, आपका बहुत शुक्रिया। जमहूरी अमल में इलेक्शन लड़ना, जमहूरी हक का इस्तेमाल करना हर किसी का बुनियादी हक है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अब तक जिन जिनका साथ दिया वो कामयाबी से हमकिनार होते रहे, लेकिन कामयाबी वो है जो आवाम की आवाज़ बन के आवाम की तर्जुमानी हो, तो वो है कामयाबी। वो बदकिस्मती से हम जिन जिनका अब तक साथ देते रहे उन्होंने हमारे इलाके की वो तर्जुमानी नहीं की जो करना चाहिए था। तो जिसकी वजह से मैं यूँ आप कह सकते हैं कि तंग आमद जंग आमद, वो कि मैं ये अब तक सपोर्ट ही करता रहा, लेकिन इस तरह का मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मैंने ये फैसला किया कि ये आवाम की तर्जुमानी किस तरह करना है और अपने हल्के अहबाब को अपना हक किस तरह देना है, ये चीज़ एक दफ़ा साबित करना चाहिए। इसमें एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको पता होगा जुमा खान नाम का एक रोंदू का एक काउंसलर हुआ करता था, वो कि वो कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है आज भी रोंदू के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं तो उनके नीचे आप भी लिखा होते प्रपोजल ऑफ जुमा खान। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस वजह से कि वो बंदा वो दुनिया से जाके लोगों के दिलों में जिंदा है, लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन वो देखो अमर हो गया। बिल्कुल, काम ऐसा कर गया। मसलन अभी हमारा सईद बाकिर अल हुसैनी जो है वो अटल डायवर्जन के उसकी वजह से वो अमर हो गया, उसमें कभी कोई नाम नहीं मिटा सकता। बिल्कुल नहीं मिटा सकता। तो इस तरह से तो इस तरह से हम मैं समझता हूँ कि हमारी इस इलाके में अपने हुकूक के हवाले से, बुनियादी नीड्स के हवाले से, अच्छा क्लाइमेट तब्दीली के हवाले से हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा ये अब तक किसी ने नहीं किया है, मैं सोचता हूँ कि इसमें मैं इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करूँगा। अच्छा ख्वाजा साहब, हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे ज़राए बताते हैं कि आप साइलेंट मूवमेंट कर रहे हैं, हर कैंपेन जिसे आप कहें, तो इलेक्शन कैंपेन आपने कब उस वक्त शुरू की है, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले, लेकिन आप बिल्कुल उसको साइलेंट रखा, घर घर आप जा रहे हैं, चाय भी उन्हीं का पी रहे, खाना भी उन्हीं का खा रहे और फिर आप उनको मनवा भी रहे, तो क्या ये हकीकत है? कुछ इस तरह की खबरें मिल रही, तो कितना आप इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं? मंजूर साहब, असल में ये है कि इनफरादी तौर पर जानने से ये होता है कि बंदे की दिल की जो भी आवाज़ है वो खुल के बताते हैं। आप एक वक्त की सूरत में जब जाएंगे तो वहाँ पे लोग भी थोड़ा मोहतात हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आप यहाँ पे कोई इज्जत अफजाई करते हैं या नहीं करते, लेकिन उसमें बंदा डायरेक्टली खुद सामने होता है, तो ये इसका आपका कोई मामला जो है बाहर नहीं जाता। वो एक ये फ़ायदा है। दूसरा
मैं अपने तौर से खैर कोशिश कर रहा हूँ, और भी बाकी पार्टी के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान का विजन है जो जिसकी वजह से लोग जो है इस पार्टी से मोहब्बत रखते हैं और इस पार्टी को ही सपोर्ट ठीक हो करना गया। चाहते हैं। ख्वाजा साहब, पार्टी से मोहब्बत, इमरान खान से मोहब्बत बिल्कुल है, हम भी कहते हैं कि अवाम मतलब इमरान खान को ही मानते हैं, लेकिन ऐसे में हल्का वन बहुत खतरनाक हल्का है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग मुकाबले में आपके सामने है, मार्का आपके लिए बड़ा टफ है। तो गवर्नर मेहंदी शाह अपना लड़का, शायद अपना बेटे को जो है इस फील्ड में उतार रहे हैं। आपने जिसको सपोर्ट किया, हमारा भी दोस्त, आपका भी लीडर राजा जकरिया साहब, कमिंग में मुझे 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 यकीन है, क्योंकि उस पार्टी को, आपकी पार्टी, उनकी पार्टी, जो इमरान खान की पार्टी, उसको वो लीड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इख्तियारात भी उसके पास है, टिकट उसके हाथ, और उसी को शायद, और वो फिर से मैदान में आए। फिर दूसरा जो राजा जलाल जो साबिक गवर्नर है, वो इस हल्का वन से वो कंटेस्ट करेंगे। फिर अकबर ताबान है। ऐसे सारे बड़े बड़े लोगों के बीच में फिर यहाँ इस्लामी तहरीक भी बड़े पर तोल रहे हैं, वो उड़ान भरने के लिए तैयार है, अलायंसी के नाम दे रहे हैं, कभी किधर जो कभी किधर, तो वो लोग भी अपना शायद या अलायंस करेंगे। फिर FWM है, दीगर पार्टियां हैं, तो ऐसे में ख्वाजा साहब आप कोई विन कर सकेंगे? देखें जी, असल में ऐसा है कि मैं किसी के खिलाफ कोई लबकुशाई नहीं करूँगा, सबकी अपनी अपनी वो कोशिश है, मेहनत है, अपने अपने मकाम है। MWM तो खैर हमारा हलीफ जमात है, वो हमारा हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वफा में भी अलायंस है। अलायंस है। जी जी, तो एक ही है। हाँ, एक ही है वो, उसका कोई वो इशू नहीं है। बाकी तहरीक इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको लोग आजमा चुके हैं, और इस दौर में जो जुल्म व फसाद का शिकार अवाम हुए हैं, तो उसके बाद जो है लोग इनसे बहुत बेजार हैं। ये इनके पार्टी के इन शासियत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आवाम बेजार है या पार्टी के लोग अवाम इन पार्टियों से बहुत बेजार है, क्योंकि तंग आ चुके हैं। ये पूरा मुल्क में जो इनके जुल्म और फसाद की वजह से अवाम जो है इनसे बहुत मुतनफिर है, वो किसी भी सूरत में इनको वोट नहीं करेंगे। और PTI के जो लोग हैं, वो तो PTI का शहदाई है, खान का शहदाई है, वो खान जिसको भी टिकट दें उसी को अच्छा, देंगे। एक इसमें सवाल ये उठता है ख्वाजा साहब कि आपका इमरान खान जो लीडर है, आपका मेन सुप्रीम लीडर, वो अंदर है, फिर ऐसे में आपका जो सूबाई सदर है खालिद खुर्शीद साहब, जो साबिक वज़ीर आला, वो नाअहल हो चुका है, अदलिया का एक वो आया, तो फिर उसके बाद वो रोपोश है। ऐसे में आप क्या बिलीव करते हैं कि कहाँ से आपको टिकट मिलेगा, और आपकी पार्टी का आने वाले कल में इमरान खान के नाम पे जीत किस वजह से आप कहते हैं? देखें, असल में ऐसा है कि खालिद खुर्शीद साहब को इस अदालत ने नाअहल किया है, हमारे पार्टी ने नाअहल नहीं किया। सही। तो हमारा खान आज भी वो लीडर है, और हमारा खालिद खुर्शीद भी आज भी हमारा लीडर है, हमारे पार्टी के लिए वही लीडर है। बिल्कुल। अब वो फैसला करते हैं कि पार्टी का टिकट, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर अगर फैसला करते हैं कि किसको टिकट देना चाहे, किसको नहीं देना चाहे, तो उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मुझे टिकट देंगे। अगर ना भी दिया तो वो पार्टी जिसको भी देते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका सपोर्टर रहूँगा, उसी कोई बात नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब, क्या स्लोगन लेके आए, क्या माटो है, क्या मतलब इलेक्शन में आप आवाम के दरमियान क्या कुछ लेके जा रहे, क्या है आपके पास जो आप लेके जाए आवाम के, इमरान खान के नाम के अलावा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारे बुनियादी नीड्स के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हुकूक तलब होते हुए हुकूक है, जिनके लिए हमने दिफा करना है। मसलन आप देखें कि हमारा यहाँ पे स्कर्दू में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जबकि यहाँ से 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके बावजूद स्कर्दू में 2-2, 3-3 घंटे की बिजली ना होने के बराबर है। आप जो है ये लोगों से अगर यूँ वादा करते हैं कि यार हम आपको नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो ये चीज़ें जो है ये आप यूँ कहें कि ये सच्चाई पर मबनी नहीं है। मौक़े पैदा करना होता है, मौक़े पैदा करेंगे तो ये तमाम चीज़ें खुद बहुत पैदा होंगे। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कि ये जो जामिर बादशाह डैम बना है, तो इसमें से हमारे नार्दर्न एरिया के लिए बिजली जो है ये इसके हुकूक में आते हैं। तो ये पहले, क्योंकि ये इस इलाके का है डैम, तो इसमें से इस पूरे इलाके को बिजली जो है वाफर मकदार में आना चाहिए, और इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। एक दूसरा जो है क्लाइमेट चेंज, आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और इधर ये
کلاؤڈ برسٹ کا سلسلہ ہے، ادھر سیلاب کا جی اچانک یہ سارے سلسلے ہو رہے. اس کا آپ دیکھیں کہ کافی عرصہ پہلے خان صاحب نے 10 بلین ٹریز کا جو کنسیپٹ دیا تھا، ہاں بالکل بالکل. وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ اگر درخت آپ ادھر سے پودے لگائیں گے، لیکن پودے کامیاب ہونے میں ایک عمر لگتے ہیں، ہاں وہ کافی پروسیس ہے، پروسیس کسی بھی کافی چیز ٹائم کا لگتا ہے. پروسیس لیکن یہ کامیاب اس وقت ہوگا جب کاٹنا بند ہوگا. ہوگا. تو اس کے لیے آپ کے علاقے میں بجلی وافر مقدار میں ہو تو لوگ جو ہے ہیٹنگ کے لیے، روشنی کے لیے. اچھا یہ مجھے یاد آتا ہے، یہ بجلی کے حوالے سے آپ کے جو سابق سینئر منسٹر راجہ زکریا خان ماپو نے بڑے پابند دال ہر جگہ پہ عوامی اجتماع میں اپنے کیمپین میں 5 بجلی گھروں کا جو ہے برملہ ایڈوانس مبارک ہو کے اعلان کیا، پھر صوبے کا بھی اعلان کیا، پھر اور بھی بہت سارے، میرا بھی دوست ہے، لیکن اس پہ کوئی عملی جامہ ان کے ٹینور میں نہیں ہو سکا، عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے کرائسس میں آپ اس کو انجام تک لے جائیں گے؟ دیکھیں زکریا صاحب نے گو کی کچھ بہت اچھے کام کیے. مثلا آپ حلقے میں دیکھ رہے ہیں روڈ جتنے بنے پیور سے، بالکل میٹل ہو، یہ جی سارے جی کام جو ہے ان کے دور میں ان جی کے جی ہی وہ ہے سکیم ہے. لیکن جو بجلی کے سلسلے میں اور اس طرح کے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کا کوئی کردار نہیں رہا، اس کو ماننا پڑے گا. اگر وہ اپنے حلقے میں ہوتے اور عوام کی بات سنتے، عوام کی کچھ ترجمانی کرتے، یہ سیلاب کو دیکھتے، تو ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں بھی کوئی آگے بات پہنچاتا. کیونکہ انہوں نے یہاں پہ 5 سال میں کچھ دیکھا ہی نہیں، تو انہوں نے اس کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائی. اچھا خواجہ صاحب، اینڈ میں کوئی پیغام دے دے پبلک کو کہ آپ کے جو ویژن ہے اس کے حوالے سے، اور آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، میدان میں پہلی دفعہ اتر رہے ہیں، تو ذرا پیغام دے دیں پبلک کو کہ آپ اپنے طور پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ میرا جو ویژن ہے، بیسیکلی جو پی ٹی آئی کا ویژن ہے وہی میرا ویژن ہوگا، ٹھیک وہی میرا مینیفیسٹو ہوگا. ٹھیک. کیونکہ میں نے اس پارٹی کو فالو کرنا ہے، یہ پارٹی میرا ہے، جو پارٹی کا منشور ہے وہی میرا منشور ہے. اچھا ادھر ایک روتے ہیں، آپ نے بار بار پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کو آپ نے بالکل ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسا آپ کو ہی ملنا ہے. اگر خدا نخواستہ پارٹی کا ٹکٹ آپ کو نہیں دیتے، نہیں ملتے، اس صورت میں آپ کا فیصلہ کون سا ہوگا؟ آپ کس چیز پہ لڑیں گے؟ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا کہ پارٹی سے ہٹ کے کچھ سوچوں. جی پارٹی اگر کسی اور کو بہتر سمجھتے، پارٹی اور کسی کے ہم میں فیصلہ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن میں اس کے لیے سپورٹر رہوں گا. اور الیکشن نہیں لڑیں گے؟ بالکل نہیں لڑیں گے. اچھا وہ ڈرا کریں گے؟ نہیں، میں اس کی ہاں میں کوشش کریں گے نا جی. یہ بات ہے. ٹھیک، زبردست ہو گیا. زبردست. ناظرین، یہ تھے ہمارے انتہائی پرمغز، ہوشیار اور پارٹی کا وفادار خواجہ رضا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے لیے تن من دھن کی قربانی دے رہے ہیں. تو ان کا جو پرمغز گفتگو آپ نے سنی، ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ جس امید کو لے کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں اس کو کامیابی ملے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے منظور اختر کو، ہمارے مہمان خواجہ رضا کے ساتھ اجازت. اللہ آپ اور ہم سب کا ناصر. پاکستان زندہ.